हरे कृष्णा। दंडोत बंदना अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन दे राखो प्रभु नानक दे कर हाथ, जाही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम, उन द्वादश कुरिंड को मेरी है प्रणाम। So in the divine presence of Shri Krishna and the equally divine presence of हमारे सतगुरु उदय सिंह जी एंड स्वामी ब्रह्म विहारी जी, स्वामी नारायण मंदिर, जिनके मैं प्रवचन सुनता हूँ और उनका कुछ सीखता हूँ, और आपको कुछ सीखा हुआ है तो आके कुछ बताने आता हूँ। और सबसे पहले ना आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नया साल खुशियों भरा हो। आपके जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जो आप निश्चय किया है, वो आपको अचीवमेंट हो और कुछ नया सीखें और आध्यात्मिक तरफ और बढ़ते रहें। आप ना इधर आते हो, सभी इधर आते हो, और हम में से ना कई बड़े होते हैं कि फोकस कि हमने उधर जाना ही जाना है। हम पूरा हफ्ता तैयारी करते हैं कि सैटरडे को हमने जाना है, और जाने से पहले सोचते हैं यार जाने का क्या फ़ायदा, इतनी जल्दी क्यों जाने। आता है ना, मन में आता है इतनी जल्दी जाके ये करना है, उधर जाके ये करना है, तो क्या करेंगे। काम छोड़ के भी आना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे मन का ना ये काम ही ऐसा है, हमारा मन ना कुछ ऐसा है कि जब तो पूरी तैयारी कर लो एक हफ्ते की, और पास में आके ना कहेगा नहीं यार कुछ और कर लें, कोई काम कर लेते हैं, कहीं ओवर टाइम लगाते हैं। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, और मेरा काम बढ़ गया, मुझे काम करने लिए जाना पड़ गया, इसलिए मुझे लेट हो गया। प्रभु जी, हम ना इधर आते हैं ना, तो इधर आने का जो हमारा बेसिक पर्पस क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आप में से किसी को मन के बारे में क्या मालूम है? सिंपल क्वेश्चन। हम मन 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 करते रहते हैं। आपसे पूछता हूँ कि मन के बारे में क्या मालूम है? कुछ तो जवाब दो ना। बातें ऐसे कुछ देखो, पता क्या है, मैं तो क्लास लगाने नहीं आया, कोई मैंने बोलना है तो आपने सुनना है। हमने संवाद करना है, विवाद नहीं करना। संवाद मतलब कि मैंने कुछ बोलना है, कुछ आपने बताना है, तो हमने मंथन करना है। मंथन ही करना है, उसमें से हमने कुछ निकालना है, मक्खन निकालना है, और मक्खन में दोनों को आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने अकेला नहीं बोलना जब तक आपकी बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो अब बताइए, कुछ तो बोलो मन के बारे में। मन, प्रभु जी, मन एक अर्जुन का जैसे घोड़ा है, श्री कृष्ण का घोड़ा है। वो मन कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान के पास प्रभु जी, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मन क्या है? मन एक चंचल है। मन एक चंचल है, ये उसकी क्वालिटी। मन क्या है? मन उसके अंदर में बोलता है कि हम ये काम करें, कि हम नहीं कर पाते हैं, वो नहीं होता है। और कोई? मन ऐसा एक जिज्ञासा है जो पूर्ण नहीं होता है। और कोई? चलो एक ना गेम खेलते हैं आपके साथ। आप ना जरा आंखें बंद कर लो, सभी आंखें बंद कर लो, सभी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो और भगवान कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा हरे राम। और ध्यान का मन, आंखें बंद रखनी है तो ध्यान करना है मन कृष्ण का, और सामने ना ऊँट नहीं आने देना। आवाज़ ना करो, कोशिश करना कि कोई ऊँट ना दिखे आपको। तो आप आंखें बंद करो और 2 मिनट में, जस्ट मिनट से बस ध्यान करो कृष्णा का। कोशिश, आपके सामने ऊँट नहीं आना चाहिए, और आपको ये भी नहीं लगना चाहिए भगवान कृष्ण ऊँट पे बैठे हैं, ठीक है। आपको ऊँट तो दिखना ही नहीं चाहिए ना। आपको तो ये चाहिए कि आप ये भी ना देखो कि जगन्नाथ सुभद्रा मैया ना ऊँट की सवारी कर रहे हैं, ये नहीं दिखना चाहिए आपको। आंखें बंद रखो 2 मिनट के लिए बस। तो आपने सभी ने आंखें बंद की हुई है। आप अभी क्या देख रहे हो कि आप जाप कर रहे हो, और आपके सामने ना बस देखो कि ध्यान करते हो या कृष्ण का नाम जप रहे हो ना, तो आपकी आंखों के सामने ऊँट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ आप देख रहे हो कि भगवान का नाम ले रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बस ऊँट ही ना चाहिए, ठीक है जी। किया ध्यान किसी ने? सभी ने? सिंपल क्वेश्चन, किसको ऊँट दिखा? अच्छा, कृष्ण को ऊँट पे बैठा किसने देखा? अरे प्रभु जी देखो, पता क्या होता है, ये ना हमारे मन का काम है, ये है हमारे मन का काम। हमारा मन क्या करता है, हम हमारे मन को ध्यान से समझो। अगर हम किसी को शांति के लिए बैठेंगे ना कि मन को शांत करना है,
तो मन में ना परेशानी आएगी। ऐसा ही हो रहा है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँगी अगर आप ना किसी चीज़ पर फोकस करो, अगर आपने बैठ रही हो ना, आप कहोगे मैंने ना इस चीज़ पर फोकस करना है, उस पर ध्यान लगाना है, तो आपको ना दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में आएंगी, तब आएंगी ना। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करोगे, मैं कहता हूँ इस चीज़ पर, तब आपका मन पूरे ध्यान को लेकर आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि किसी आप ध्यान करो कि आपके जो शांति के लिए, कि आपके मन को शांति मिले, तो आपके मन में ना बहुत सारी परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ आप ना थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और आपका मन टिका लो, आपका मन इधर उधर भागेगा। ये है हमारे मन का काम। अगर आपका मन नहीं कंट्रोल में ना आपके, तो आपकी लाइफ नहीं आपके कंट्रोल में। अगर आपका मन नहीं आपके कंट्रोल में, आपकी जुबान नहीं आपके कंट्रोल में। अगर आपकी जुबान नहीं आपके कंट्रोल में ना, तो आपका काम नहीं आपके कंट्रोल में, आपके हाथ पाँव नहीं कंट्रोल में है। हमारी ना इंद्रियां हैं, ठीक है, आपका मन नहीं कंट्रोल में है। देखो बड़ी ध्यान से समझो, होता क्या है कि हमारे यहाँ सेंसर्स हैं, 5 सेंसर्स हैं ना, टेस्ट, फील, आंखें देखना, ये सब हमारे सेंसर्स हैं ना, ये इनपुट लेके आ रहे हैं। और हमने क्या करना है कि हमने अपने मन को बोलना है कि इनको कंट्रोल कर। और अगर हम मन के अंदर कंट्रोल है ना, हमारे मन में ना स्वाद आने शुरू हो जाएंगे। हमारी जीभ में स्वाद है कि यार मीठा खा के आता हूँ मैं, तो मीठा यहाँ से यहाँ जाएगा, आप और उसको खाना शुरू कर दोगे। तो प्रभु क्या होता है कि आप ना जब अभी आपको देखो कि अभी आपने 2 मिनट एक मेरे साथ प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, तो आपने देखा कि आपकी एनर्जी कितनी बिखरी पड़ी है। आपकी जो जीव ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है, जिसमें हम सब चल रहे हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, वो ऊर्जा ही है ना। तो आपकी ऊर्जा कितने भागों में बटी पड़ी है। अभी आप ध्यान में बैठ जाओ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि प्रभु जी एक काम करना है, कोई भी एक काम करना है, बस वही काम करना है। तो हमने क्या करना है कि हमने एक ही काम करना है, पर हमने 10 काम और साथ शुरू कर लेने हैं। उसमें बड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, आपने काम पर गाने कौन लगाता है साथ में? हेडफोन लगा के गाने काम कौन करता है? हेडफोन लगाकर कुछ म्यूजिक वगैरह लगा के काम करते हो? कोई भी नहीं करते। ध्यान भटकता है। किया है? पता क्या होता है प्रभु जी, हमारा जो कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर बने हैं वो मिली सेकंड्स में काम करते हैं, पर एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। हमारा जो माइंड भी है ना, हमने इसको इतना ट्रेन करना कि वो एक क्षण पे एक ही काम करे। सपोज करो कि अभी इधर कीर्तन हो रहा था ना, और कीर्तन करते हो और आप किताब पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, और आपके किताब में आप इतने बिजी हो कि वो कीर्तन आपके कानों में ही ना गया, वो होगा ध्यान। और अगर क्या आपने वो इंद्रियों, वो आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है, सुनना आपके कंट्रोल में हो गया, ठीक है, देखना आपके कंट्रोल में हो गया। आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो ड्राइविंग करते आपने गाने भी लगा लिए, साथ में यूट्यूब भी लगा ली या कोई फिल्म लगा ली, तो आपने अपना जो एनर्जी ना बिखेर दी। और हम क्या करते हैं, ऐसी एनर्जी बिखेर लेते हैं, हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं। अगर आप एक टाइम पर एक काम करोगे ना, अगर आप खाना खा रहे हो और खाना खाते सिर्फ स्वाद को देख रहे हो ना, तो आपका स्वाद खत्म हो जाएगा। हम बेहोशी में खाना खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पर वो बेहोशी में है। होश में खाना खाना स्वाद नहीं देगा। गुरबाणी में लिखा आता है, रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस फिर रस पहचानिया, ए रस छाड़े ओ रस पावा फिर ए रस में बाबा। तो अगर आपका मन आपके कंट्रोल में हो गया ना, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। जैसे बॉडी क्या है, बॉडी हमारी क्या है, 5 घोड़े, कृष्ण है ना, 5 घोड़े। अर्जुन क्या है, आत्मा। तो कृष्ण कौन है, कंट्रोल कर रहा है। अगर आपके घोड़े आपके कंट्रोल में ही नहीं है, और घोड़े कैसे कंट्रोल होंगे? लगाम से। और लगाम क्या है हमारी? मन नहीं है, लगाम है हमारी सांस। हमारी सांस ही लगामे है, ठीक है ना। अगर आपके घोड़े कंट्रोल में नहीं है ना, आप हाथ पांव चला रहे हो, खाना खा रहे हो, उल्टा सीधा देख रहे हो, उल्टा सीधा सुन रहे हो, थक जाओगे। पूरी एनर्जी बिखेर दी आपने, 5 चीज़ों में पूरी एनर्जी बिखेर दी। अगर आपने ये एनर्जी को संभाल लिया ना अपनी, यानी एक चीज़ पे एक ही काम करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, को
चाहे पास में जितना मर्जी ढोल छेने बजने हैं, तो आपका ध्यान आपके अंदर नहीं जाएंगी वो चीजें, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, यही कर रहे हैं ना। अच्छा मैं आप सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी माला करते हो सुबह शाम को किसी भी? कौन माला ऐसा करता है कि मैं साथ साथ वॉकिंग कर रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, सैर भी कर रहे हो और माला भी कर रहे हो गए ना? कोई तो कि माला कर रहे हैं और सैर भी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी होंगे कि उधर कीर्तन में लगा और अपना माला भी कर रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हो माला भी कर रहे हो। तो आप इसको चीज़ को समझो, हमने जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो हमारी एनर्जी है ना, जीव ऊर्जा जो भी हमारी वो अलाइन हो जाए। जब आप एक टाइम पर एक काम करोगे ना, या अपने मन को पकड़ पकड़ के खींचोगे, जब आप हरे कृष्णा का जाप करते हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम करना शुरू करते हो, आप देखना कि आपका मन भागेगा, ठीक है? एक इसमें ऊर्जा खत्म होगी। अभी इंद्रियां आपने छोड़ो, आपने सीधा बैठ गए, बॉडी को टिका लिया, अपनी बॉडी अच्छी रखो। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है ना, तो दिमाग वहीं पर, मन वहीं पे घूमता रहेगा, आपके कुछ भी दर्द होगा मन वहीं पे घूमता रहेगा। अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी, अपनी बॉडी को पहले फिट रखो, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होगी, आप सीधा बैठो। जब आप सीधा बैठोगे ना, आपकी बॉडी मन इधर उधर नहीं भटकेगा, फिर आपके विचार दिखने शुरू होंगे आपको। आपने हरे कृष्णा का जाप करना शुरू किया, हरे कृष्णा हरे राम जाप कर रहे हो, होता क्या कि आप चलते थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका मन इधर उधर भागेगा, आपको बिजनेस की टेंशन होगी, आपको क्रेडिट की टेंशन होगी, मेरा क्रेडिट रहता है, मेरा वो बिल्स रहता है, ये फाइनली सब कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगर आपकी बॉडी अलाइन नहीं है ना, अगर आपने बिखेरी हुई ऊर्जा ऐसे, तो आप परेशानी में रहोगे। तो ध्यान का सबसे मतलब पहला क्या होता है कि अपने मन को पहचानना, उसको खींच के लेके आना, उसको रोकना। अगर मैंने आंखें बंद की ना, कि मैंने कहा कि ऊंट नहीं आना, तो ऊंट नहीं आना। अगर मैंने कहा ना कि मैंने बंदर नहीं देखना, वो नहीं देखना। ये एक साथ नहीं होगा। इस देखो, ये एक दिन का काम नहीं है। अगर ओलंपिक्स में 10 सेकंड की जो रेस होती है ना, 100 मीटर रेस, उसके पीछे 10-10 साल की तपस्या होती है। 10 सेकंड की रेस के लिए 10 साल की तपस्या होती है, जो ओलंपिक्स में जाते हैं खेलने। तो अगर आप डेली 1 घंटा इसको अपनी प्रैक्टिस करोगे ना, अपनी लाइफ में लेके आओगे कि मैंने ध्यान करना, बैठो सिमरन कर, पर अपने मन पहचानो हमने करना क्या है। और आप क्या, आपका मन भाग रहा है, उसको फिर पकड़ ले हो, फिर भागिए, फिर पकड़ ले। इसको प्रैक्टिस इतना नहीं करते रहोगे ना कि जब तक वो आप खड़े हो तो खड़े ही हो, बस खाना है तो खा ही रहे हो, पी रहे हो तो पी रहे हो, दूसरा काम नहीं कर रहे। अगर आपका ये बैलेंस हो गया ना, अब क्या होगा, आप अपनी 5 इंद्रियां बैलेंस कर लो, आपकी बॉडी का वास्तु ठीक हो गया। अगर आपकी देखने की इंद्री अच्छी होगी ना, देखना क्या है, अग्नि, सुनना क्या है, हवा, ठीक है, सूंघना क्या है, मिट्टी। जो वास्तु में है ना, जो जिसका ये कंट्रोल हो जाएगा ना, उसका वास्तु भी कंट्रोल हो जाएगा। पर भी बस खत्म कर रहे हैं भाई, ठीक है? सो अपने ना मन को समझो, हमारा मन वही करेगा जिसपे हमें रोकेंगे, और उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आज इतने से ही खत्म कर देते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। और आप सभी को नए साल की मुबारकें। थैंक यू।